हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम्, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। भगवद गीता अध्याय 18 संन्यास से सिद्धि। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निपुदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरीके का बताया गया है। यज्ञ, दान, तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे अर्जुन, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा गया है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने वह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल नहीं प्राप्त होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है और न शुभ कर्मों से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए परित्याग करता है, वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं है, उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है, उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हे अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियों, अनेक प्रकार की चेष्टाओं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है।
ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म की प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही विभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उन्हें तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य अपने किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उनमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग, द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुँचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में विचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख में विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी, अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। हे अर्जुन, यह बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। हे अर्जुन, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति, वह बुद्धि सात्विक है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य कर्म, धर्म, अर्थ, काम के फलों में लिप्त रहता है, वह राजसी है। हे अर्जुन, धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती। ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण बुद्धि तामसी है। हे अर्जुन, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है, जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों तथा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है और जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य
तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। इस लोक में, स्वर्गलोक में, देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। वायुर्यमो अग्निवरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते।